हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और वीडियो शुरू किया है मैंने शाम से, चाय बनाने लगी हूँ मैं। बेसिकली हुआ क्या था कि सुबह की चाय बनाई थी शर्मा जी ने। और मैंने आपको पिछली वीडियो में जो मैंगो आइसक्रीम की वीडियो थी ना, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे उनकी आँख थोड़ी सी स्वेलअप हो गई है। तो उन्होंने इस बारे में पापा से बात किया, तो पापा ने उन्हें सुझाया कि थोड़ा सा ना खाने में सौंफ का इंटेक बढ़ा दें, जिससे अंदर से कूलिंग मिले। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, शर्मा जी ने चाय में सौंफ डाल दिया। और मुझे मेरी चाय के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा पसंद नहीं आती। सुबह का चाय मैंने पिया नहीं, मुझे बहुत तेज़ क्रेविंग हो रही थी चाय पीने की। वैसे भी शाम का वक्त मेरा होता ही है चाय पीने का। मेरे दिन के 2 चाय फिक्स ही होते हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो बस अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ, मेरी फेवरेट अदरक वाली चाय। और शर्मा जी के लिए मैं सोच रही हूँ कि सौंफ वाला शरबत बना देती हूँ, अच्छा रहेगा उनके लिए। और गर्मियों में वो सभी के लिए अच्छा है। अगर मैं बनाती हूँ तो रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप भी ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में सौंफ बहुत ठंडक देती है। वैसे तो गर्मियों में बनने वाले खानों में भी सौंफ का इस्तेमाल बढ़ ही जाता है, जैसे कि करेला हो गया, लौंजी हो गया। बाय द वे दोनों ही चीज़ें आज मैं बनाने वाली हूँ। बट वैसे भी अलग से अगर आप थोड़ा सा शरबत के रूप में पी लेते हैं सौंफ, तो मतलब इसका फिर अलग ही डायमेंशन पे बेनिफिट होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि बनाती हूँ एंड आई विल शेयर द रेसिपी विद यू। फ़िलहाल के लिए मैं पीऊँगी मेरा फेवरेट चाय। पीऊँगी नहीं, एक्चुअली मैं एंजॉय करूँगी। और इससे पहले कि आप आगे की वीडियो देखें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मुझे रिसीव हुए हैं मामा अर्थ के न्यू फेस स्क्रब्स एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई देम आउट। मैंने लिया है मामा अर्थ का स्क्रब रब चैलेंज। मैं ये स्क्रब इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने सिर्फ एक हाथ के ऊपर, दूसरे हाथ के ऊपर नहीं इस्तेमाल करूँगी, सो दैट दोनों हाथों में क्या फ़र्क है वो हम क्लियरली देख पाएँ। इससे पहले कि मैं इन स्क्रब्स को अप्लाई करूँ, मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। एक है मामा अर्थ का उपटन फेस स्क्रब एंड द अदर वन इज़ मामा अर्थ का चारकोल फेस स्क्रब। द उपटन फेस स्क्रब हैज़ गुडनेस ऑफ टर्मरिक एंड वॉलनट्स और ये आपके टैन रिमूवल में आपकी बहुत मदद करता है, आपके स्किन टोन को इवन आउट करने में आपकी हेल्प करता है। वहीं द चारकोल फेस स्क्रब हैज़ चारकोल एंड वॉलनट्स और ये आपकी स्किन को डीपली एक्सफोलिएट करता है और आपका जो नेचुरल ग्लो है उसे उभारने में बहुत मदद करता है। अगर आपकी स्किन पे है ब्लैक हेड्स, क्लॉग्ड पोर्स एंड डेड स्किन, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन स्क्रब्स का टू स्क्रब ऑफ ऑल द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम योर स्किन। मैं यूज़ कर रही हूँ चारकोल फेस स्क्रब बिकॉज चारकोल इज़ माई फेवरेट। थोड़ा सा स्क्रब लीजिए और आपके स्किन सरफेस पे धीरे धीरे सर्कुलर मोशंस में इसे अप्लाई कीजिए। इसके अंदर जो बीड्स है ना, वो आपके स्किन पे प्रेजेंट डेड स्किन को जेंटली रिमूव करता है। ऑल्सो ये तो मैं हाथ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फेस पे इस्तेमाल करेंगे ना तो जो आपके ब्लैक हेड्स वगैरह हैं उनको भी रिमूव करने में हेल्प करता है, आपके पोर्स को अनक्लॉग करने में हेल्प करता है। जस्ट रिंस एज यूजुअल एंड लुक एट द डिफरेंस फॉर योर सेल्फ। The skin is looking visibly brighter and cleaner. आप भी ले सकते हैं मामा अर्थ का ये स्क्रब रब चैलेंज। आपको करना क्या है, इस्तेमाल करना है ये फेस स्क्रब एंड देन आपको शेयर करनी है आपकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर और टैग करना है मामा अर्थ को एंड यू हैव टू यूज़ हैशटैग स्क्रब रब चैलेंज एंड यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू फीचर ऑन देयर सोशल मीडिया। मैं बहुत वक्त से मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मेरे फेवरेट हैं बिकॉज मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम केमिकल्स एंड दे आर मेड अप ऑफ ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ये है पैराबेन फ्री, SLS फ्री, सल्फेट्स फ्री। इनमें किसी भी तरह की आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड दिस सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। द ब्रांड इज़ ऑफिशियली सर्टिफाइड फ्रॉम पीटा एज क्रूल्टी फ्री एंड ऑल्सो जितना प्लास्टिक मामा अर्थ यूज़ करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा तो वो लोग रिसाइकल करते हैं। दे आर प्लास्टिक पॉजिटिव। मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट Amazon एंड नाइका। और अगर आप मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ एप्लीकेबल होगा मेरा एक डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2020, जिसका इस्तेमाल मैंने जैसा बताया उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा एडिशनल 20% का डिस्काउंट। और अगर आप Amazon या नाइका से शॉप करते हैं तो वहाँ पे ये कोड एप्लीकेबल नहीं है। जस्ट स्क्रब ऑफ ऑल द डलनेस एंड डेड स्किन
get visibly brighter and cleaner skin and take Mamaearth Scrub Rub Challenge। और आज है मंडे और सानवी यहाँ पे बेसिकली पढ़ाई कर रही है। तो मैं बता रही थी आज है मंडे और आज गई है वो छोले भटूरे वाली वीडियो और उस पर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ा मैंने। मुझे कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता, मतलब इतना मिस करते हैं आप लोग कि दी आप 2 दिन क्यों नहीं वीडियो डाला। पहले सिर्फ संडे छुट्टी करते थे, अब तो आप सैटरडे भी छुट्टी करने लगे। तो जो वीडियो कल आएगी ना, पर इस वीडियो से पहले आप देख चुके होंगे कि क्यों मैं आजकल थोड़ी छुट्टियां ले रही हूँ। थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं बहुत थक जाती हूँ। अचानक से बहुत सारा काम आ पड़ा है जो मुझे अकेले ही देखना पड़ता है और ऊपर से दोनों बच्चे लोग घर में रहते हैं तो उनका स्टडीज़ का भी देखना पड़ता है। और एक बात और, ये लॉकडाउन शुरू हुआ था 22 मार्च से, तो तब तो बच्चों के एग्ज़ाम्स ऑन ही थे, तो तब तो कोई स्टेशनरी का सवाल ही नहीं था। बट अभी क्या है, सानवी खुशी के क्लासमेट्स ने, मतलब बहुत सारे, सब लोगों ने नहीं बट काफ़ी सारे बच्चों ने बुक्स ले लिए हैं। तो आज मुझे शानू कह भी रही थी सुबह कि मम्मा कैन यू ब्रिंग आवर स्टेशनरी। तो अभी उनके स्कूल में ऐसा सिस्टम है कि हमको है ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर वो जब का डेट देंगे तब जाएंगे हम लोग। और मैं सोच रही हूँ बच्चों की स्टेशनरी ला देते हैं सो दैट वो लोग थोड़ी सी पढ़ाई कर सकें, उनकी छुट्टियाँ वेस्ट ना हो। क्योंकि कब तक इस तरह बिना स्टेशनरी सिर्फ स्क्रीनशॉट्स के बेसिस पे पढ़ाई होगी। और बच्चे खुद भी मिस कर रहे हैं बुक्स को। नई नई बुक्स का बड़ा चार्म होता है। आप मुझे बताइएगा क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? मैं जब छोटी थी ना, तो मेरा जब सेशन चेंज होता था तो मुझे इतना क्यूरियोसिटी होता था मेरा नए बुक्स देखने का, वो नई नई नोटबुक्स की स्मेल सूंघने का, मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो। फिर जब सारे साल वो पढ़नी पड़ती थी ना तो बुरी लगने लगती थी बहुत सारी बुक्स। तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे सब्जेक्ट मुझे पसंद ही नहीं थे। पर जैसे जैसे एग्ज़ाम आने लगते थे और पता चलता था कि इन बुक से अब हमको छुटकारा मिलने वाला है, अचानक से वो प्रेम फिर से जग जाता था। और फिर वो नई बुक्स आती थी एंड मैं आपको बता नहीं सकती, उन्हें कवर करने का भी अलग ही मज़ा होता था। अपने सिबलिंग्स की बुक्स भी और नोटबुक्स भी मैं ही कवर करती थी। बचपन की बहुत सारी बातें कोइंसिडेंटली याद आ ही जाती हैं। तो आज जो वीडियो गया है छोले भटूरे वाला, वो था संडे का वीडियो। और जो कल वीडियो जाएगा, यानी आप छोले भटूरे के बाद जो वीडियो देखेंगे वो है थोड़ी सी हेयर एंड देयर फ्राइडे की क्लिप्स हैं उसमें एंड थोड़ा सा फिर संडे का है। तो सैटरडे को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। वाई? क्योंकि शर्मा जी ने ट्रेलर देखा था पाताल लोक का, वो प्राइम पर है शायद सीरीज़, अमेज़ॉन प्राइम पे, और उनको अच्छा लगा। वो अच्छा थ्रिलर है। उसकी लैंग्वेज और इस सब में मत जाइए। अगर आपको सेक्रेड गेम्स, मिर्ज़ापुर, उस तरह का सस्पेंस और वेल निट स्क्रीन प्ले काइंड ऑफ थिंग्स पसंद आती हैं तो आप देख सकते हैं पाताल लोक। वैसे भी इट कम्स फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस ऑफ अनुष्का शर्मा, तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं बता रही थी कि वो सुबह सुबह शर्मा जी ने लगा दिया ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाने के बाद, और मेरा पूरा सैटरडे ऑलमोस्ट उसी में चला गया। तो जब मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं सीक्रेट गेम्स 2 देख रही हूँ तो भी बहुत सारे लोग ऐसी लैंग्वेज है वैसी लैंग्वेज है आप क्यों देख रहे हो? अरे लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं देख रही हूँ। आई लव थ्रिलर्स, आई लव वेल निट सीन्स, वेल पुट टुगेदर स्क्रीन प्ले। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। वो एक टाइट सस्पेंस थ्रिल जो होता है ना, मुझे वो जॉनर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पाताल लोक भी देखा। और अगर आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो डू वॉच इट, अच्छी लगेगी आपको। बट डिस्क्लेमर, थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, इफ़ यू कुड बियर विद दैट। और मैं है ना एक्चुअली पिछले कुछ वीडियोस में, पिछले क्या, मैं आपको सच्ची बताऊं तो बहुत वक्त से मैं जब से मैंने ये रिवील किया है कि मुझे थोड़े वक्त डिप्रेशन था, मतलब मेरी लाइफ के 3 इयर्स तक मेरा हालत वैसा था, तो तब से बहुत सारे मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि दी थोड़ा डिप्रेशन के बारे में बताइए, मेरा हालत भी वैसा है, आपके बताने से हम लोगों को थोड़ा हेल्प मिलेगा। एंड गाइस ट्रस्ट माय वर्ड्स, मैंने बहुत बार सोचा चलिए मैं इसके बारे में बात करती हूँ, आपको बताती हूँ। बट क्या होता है मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही होता है। मैं जब किसी से बात करने लगती हूँ तो बहुत कुछ ऐसा भी बता जाती हूँ जो बाद में मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए था। और फिर अगर आपको याद हो, मेरा एक वीडियो था मायके वाला कि मैं मायके क्यों नहीं जाती, तो उस वीडियो में मैंने मेरी मम्मी की बात की थी आप लोगों से।
तो आप लोग देखिए स्ट्रेंजर्स हैं, आप लोग कितना मुझे जानते हैं, आप लोग सिर्फ मेरे वीडियोस के थ्रू मुझे जानते हैं, बट वो एक ये चीज़ें इंसान के अंदर से ही आती हैं। आप में से बहुत लोगों ने समझा मेरा पेन क्या रहा होगा एंड मुझे बहुत ज़्यादा सांत्वना दिया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कंसोल किया, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मैं भी ऐसा ही होप कर रही हूँ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बट एट द वेरी सेम टाइम मेरे सिबलिंग्स मुझे ही सैड कि रो रो के वीडियो क्यों बना दी है, मम्मी के बारे में सबको क्यों बता दिया। तो फिर मुझे ना इन्हीं चीज़ों का डर लगता है, कहीं मैं बातें करते करते कुछ ज़्यादा ना बोल जाऊँ और फिर बाद में मुझे रिग्रेट हो या कोई मुझे इस तरह से सुना दे। मुझे लगता है आप इस बात से अग्री करेंगे कि हमारे यहाँ पे फ़िज़िकल हेल्थ पे जितना ध्यान दिया जाता है ना, उसका शायद 10% भी मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। किसी को बुखार हो गया है, खांसी आ रही है, ज़ुकाम हो गया है, तो डॉक्टर्स तो हैं ही, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स, 5-10 मेडिसिन सबको पता भी होती हैं एंड लोगों के पास अपने भी नुस्खे होते हैं, ये कर लो तो ठीक हो जाओगे, वो कर लो तो ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर कोई बंदा सैड भी है ना, तो कोई इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करना चाहता है कि वो शायद अपनी ज़िंदगी के किसी हार्ड फेज से गुज़र रहा है, देयर इज़ समथिंग जो उसको बॉदर कर रहा है। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मेंटल लेवल पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो ट्रीटेबल हैं, जस्ट लाइक आवर बॉडी। माइंड को भी माइंड की भी एक हेल्थ होती है, एक सैनिटी लेवल होता है, बट यहाँ पे उस चीज़ को सीधे, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल उस हद तक ले जाते हैं चीज़ों को। इसलिए बहुत सारे लोग ना ओपनली एक्सेप्ट भी नहीं करते कि मैं सैड हूँ या मुझे डिप्रेशन है, क्योंकि समवेयर लोगों को ये लगता है कि ट्रीटमेंट तो गया एक तरफ, लोग अंडरस्टैंड भी नहीं करेंगे इस चीज़ को कि यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू सम पेन। इसलिए फिर है ना, लोग एक दूसरे का सहारा ढूंढते हैं। जैसे आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, कभी कभी मेरा दिल आता है मैं आप लोगों से 1-on-1 बात कर लूं, लेकिन यार थोड़ा सा ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मुझे पता नहीं मैं कब इतनी हिम्मत जुटा पाऊँगी कि मैं आपसे इस बारे में खुलकर बात कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि जो डिप्रेशन होता है ना, वो दुनिया में बड़ी बड़ी कुछ भी चीज़ें होती रहें, उससे किसी को नहीं होता है। डिप्रेशन की सबकी अपनी वजह होती हैं, जो छोटी भी हो सकती हैं देखने वालों के लिए, पर वो हमें बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही होती हैं। उसकी वजह से हमें होपलेसनेस की फीलिंग आ रही होती है, समवेयर वर्थलेसनेस की फीलिंग आ रही होती है। इसलिए वो चीज़ हमें ना बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर कमज़ोर बना रही होती है। मैं जैसा कह रही हूँ, इस बारे में कभी मैं बहुत अच्छी तरह बात करूँगी। मैं कोई स्क्रिप्ट लिखकर और उसे पढ़कर आप लोगों से बात नहीं करती, जो दिल में आता है मैं वो आप लोगों से बोलती जाती हूँ। तो कभी कभी जितना बोलना होता है उससे ज़्यादा ही भूल जाती हूँ, बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि इतना बोलने की ज़रूरत नहीं थी। बट ऑल माय डियर सिस्टर्स, आप में से जो लोग भी लाइफ के टफ़ फेज से गुज़र रहे हो, जिनको भी लगता है कि बहुत सैडनेस है या डिप्रेशन आपको आ रहा है, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, आपसे ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूँगी, लाइक एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। कितनी भी घनेरी रात हो, उसके बाद सुबह आती है। होप मत छोड़िए। ये जो फेज़ है ना, ये बस एक फ़ेज़ है, ये चला जाएगा। जैसे आपने वो जाइंट व्हील देखा है ना, वो ऊपर जाता है तो वो नीचे भी आता है। दिन होता है तो रात भी होता है, रात होता है तो दिन भी होता है। तो ये मत मानकर बैठिए कि ये ज़िंदगी का परमानेंट हिस्सा है। मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेटिंग आपको फील हो सकता है, बट यू हैव टू गो थ्रू इट। आपको गिव अप नहीं करना है, ये चला जाएगा। ट्रस्ट मी, दिस टू शैल पास। मेरा गया है, बहुतों का और भी गया है, आपका भी ये दौर चला जाएगा। जस्ट डोंट गिव अप। और है ना, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी, कुछ लोगों को ना वीडियोस में सिर्फ रेसिपी पार्ट अच्छा लगता है, बट बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, चाहे वो बहुत ज़्यादा नहीं है नंबर में, पर देर आर सो मैनी जो चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूं, उनको मेरी बातें भी अच्छी लगती हैं। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आपको वीडियो का जो पोर्शन अच्छा नहीं लगता ना, वो आप स्किप कर दिया कीजिए। चाहे वो मेरी बातें हों, चाहे वो मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रही हूँ, आपको नहीं पसंद आता ना, जस्ट स्किप इट। आपको जो पसंद आता है, जिसे देखकर आपको लगे कि हमने अच्छा वीडियो देखा, दिल खुश हुआ, आप सीधे उस पार्ट तक जाके वीडियो को देख सकते हैं। नो नीड टू वॉच इट कम्प्लीटली एंड मेक योर सेल्फ अनहैप्पी। जितने
सब्सक्राइबर्स होते हैं उन सभी की थोड़ी थोड़ी अलग अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं, और मैं सिर्फ उस सब के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ लोगों को मैं इस तरह बात करती हूँ वो देखना अच्छा लगता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता है। कुछ लोगों को सानवी खुशी को देखना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट किया वीडियो में, रेसिपी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए था। कुछ लोगों को सिर्फ रेसिपी देखना पसंद आता है। और आप यकीन जानेंगे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्हें मैं जब प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ ना वो अच्छा लगता है। दे वेट फॉर दोज डिस्काउंट कोड्स। मुझे इतने सारे सवाल आते हैं कि आप है ना वो वाला प्रोडक्ट ट्राई करो, तो फिर वो जो डिस्काउंट कोड आएगा ना वो हमें बताना, बिकॉज़ मैं वो ख़रीदना चाहती हूँ। तो सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा बस कोशिश करती हूँ कि सभी चीज़ें आ जाएँ। एंड येस, वन मोर थिंग, मैं जब भी आपको कोई प्रोडक्ट्स या ऐप्स वगैरह के बारे में बताती हूँ तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मुझे सूट कर रही है, या देखिए मेरे पास है ना ज़्यादातर वो ब्रांड की तरफ से भेजी जाती हैं चीज़ें, और ये पार्ट ऑफ जॉब ही आप समझ लीजिए कि मुझे वो आप लोगों को बताना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस तरह की चीज़ों की तलाश में होते हैं। अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही या आपको वो प्रोडक्ट सूट नहीं हुआ, इट डज़न्ट मीन कि वो अच्छी ही नहीं है, किसी को भी सूट नहीं होता। तो यूज़ योर डिस्क्रिशन, दैट्स व्हाट आई मेंट। आप किसी भी चीज़ में पैसा डालें, डाउनलोड करें कोई ऐप या कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं ना, तो उससे पहले हमेशा, सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप टीवी पर भी जब ऐड देखते हो या कोई और दूसरा यूट्यूब चैनल भी देखते हैं, या खुद भी रैंडमली अपने मन से भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह पे शॉपिंग करते हैं ना, ऑलवेज़ यूज़ योर डिस्क्रिशन। हमेशा रिव्यूज़ वगैरह पढ़कर ही वो चीज़ों को ख़रीदिए। ये नहीं कि इसके बारे में बहुत अच्छी बातें हो रही हैं तो मुझे अब ये ख़रीदना ही है। तो सेम गोज़ विद मी, मैं आपको कोई चीज़ दिखा रही हूँ तो वो कुछ चीज़ों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, काम की हो सकती है। अगर आपके लिए नहीं है तो जस्ट इग्नोर इट, आप उसे स्किप करके आगे बढ़ जाइए। वीडियो का वो पार्ट देखिए जो आपको पसंद आता है। और जैसा कि मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता रही थी, आज मैं बनाने वाली हूँ करेले और लौंजी। तो करेले शर्मा जी लेकर आए थे, शर्मा जी ही आजकल सब्जियाँ लेकर आते हैं। और देखिए बहुत ही अच्छे करेले लेकर आए थे वो, छोटे छोटे एकदम ग्रीन, पर अंदर से कैसे हैं वो तो कैसे पता चलेगा। उनको तैयार करने लगी हूँ भरवा करेले के लिए। तो यहाँ पे है ना मैंने थोड़े से ये मैंगोज़ क्लीन करके रखे हैं, इसकी मैं बनाऊँगी लौंजी। और ये हैं थोड़े से करेले, तो इसका मैं करूँगी भरवा। एक करेला तो ऑलरेडी इधर ये वाला ख़राब निकल गया है, दूसरा भी ऑलमोस्ट ख़राब निकल गया, उसमें से सिर्फ इतना सा बचा है। और एक ये वाला इधर उधर से थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो पर मैंने इसे भी रख लिया है। इन दोनों को छोड़ के बाकी इन सब करेलों को मैं भरवा के लिए प्रिपेयर करूँगी। और इन दोनों को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसे स्लाइस करके डाल देंगे, थोड़ा मसाले के साथ भून जाएगा। तो अभी मैं इन्हें तैयार कर लेती हूँ। ये जो मैंगोज़ है ना, इसे मैं धोने के बाद ही काटूँगी, अभी नहीं काट रही हूँ। और इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। करेले मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया ऊपर से। मैंने इनका जो ऊपर का जो खुरचन जैसा होता है ना वो नहीं रखा है, क्योंकि ये थोड़े से पुराने हैं। और देखिए अंदर से भी इनकी क्या हालत है। सिर्फ एक करेला ही ऐसा था जो अंदर से वाइट निकला, अदरवाइज सारे ही ऐसे येलो और रेड थे। इस तरह के करेले भरवा करेले के लिए अच्छे नहीं हैं, आप मत इस्तेमाल कीजिएगा। बट मेरे पास मतलब ऑप्शन ही नहीं था, मेरे सारे ही करेले इस लॉट के ऐसे थे, तो आई जस्ट वांटेड टू मेक भरवा करेले। पिछली बार भी ऐसे ही हो गया था, तो मैंने इनको साफ़ कर लिया है। बस अच्छी तरह से ये सारा लाल लाल ज़रूर हटा दीजिए, ये नहीं रहना चाहिए करेलों में। ये देखिए ये एक वाइट निकला है, बाकी सारे ऐसे ही थे। तो मैंने करेले साफ़ कर लिए हैं और इधर आम भी काट कर तैयार कर लिया है। तेल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें डालना है हमको 5 फोरन, यानी कि थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा मेथी दाना, यह है कलौंजी, अनियन सीड्स भी कहते हैं इसको, और ये है आपका राई। इसकी जगह आप सरसों भी ले सकते हैं, बेसिकली सरसों ही जाता है, बट मेरे पास है राई, तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। ये 5 मसाले डालिएगा। एक काम आप कर सकते हैं, आपको जो मसाला कम पसंद है ना, जैसे ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है तो ये आप थोड़ा कम डालें। मेथी और सौंफ की मात्रा अच्छी रखिएगा, कलौंजी का टेस्ट इन्हीं से उभर के आता है। ठीक है, तो अभी तेल हो चुका है गरम, इसमें मैं ये मसाले डालती हूँ। पहले थोड़ा सा हींग, और अभी इसे थोड़ा भूनेंगे।
और तेल आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ सरसों का तेल मत लीजिएगा क्योंकि लौंजी ना मीठी होती है, इसमें गुड़ जाएगा तो फिर वो टेस्ट सबको पसंद नहीं आता, मुझे खुद को भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने नॉर्मल तेल ही लिया है। मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर, कुछ लोग इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें भी डालते हैं, थोड़ा वो एकदम चटक रंग देने के लिए, चॉइस आपकी है। मैंने नॉर्मल मिर्चें डाली हैं। इसके बाद मैंने डाला है इसमें कटे हुए कच्चे कैरी और बिल्कुल थोड़ा नमक। नमक थोड़ा सा इसलिए क्योंकि आगे इसमें काला नमक भी जाएगा, आप बहुत सारा नमक डाल देंगे तो काला नमक डाल के फिर नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो थोड़ा नमक डालें। इसको अच्छी तरह थोड़ा सा भून लीजिए और फिर आपको जो कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी डालकर इसको उबाल लीजिए। जो कैरी है इसको पकने में बहुत वक्त नहीं लगता है, बट ध्यान ये दीजिएगा कि आप इसको ना ऐसे ही बिना गुड़ के पहले पका लें। अगर आप गुड़ डाल देंगे ना तो उसके बाद ये गलने में बहुत वक्त लेगी। ये देखिए जो आम के स्लाइसेस हैं ये एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, तो इस स्टेज पे मैं इसमें गुड़ मिलाऊंगी। और जो लौंजी होती है ना, इसे कुछ लोग चीनी से भी मीठा करते हैं, मैं यहाँ सिर्फ गुड़ ले रही हूँ। कुछ लोग गुड़ और चीनी दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, चॉइस आपकी है। मैंने सिर्फ गुड़ लिया है और इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ा है। एक्चुअली वो पक तो चुका है, सिर्फ उबालना है हमें, मतलब एक रस करना है इसे। मीनवाइल मैं तैयारी कर रही हूँ करेले के मसाले की। मैंने ब्लेंडिंग जार में लिया है सौंफ, जीरा, मेथी दाना और थोड़ा सा सरसों, बस इतना काफ़ी है। और इसमें थोड़ा सा कलौंजी भी जाता है, बट ध्यान दीजिएगा कलौंजी यानी कि अनियन सीड्स काले काले जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, पर ध्यान दीजिएगा वो आप पीसिएगा मत, उससे कड़वाहट आ सकती है और वो थोड़ी मात्रा में कम लें। तो मसाला मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। यहाँ कलौंजी पे वापस आते हैं। तो जो आम है वो ऑलरेडी पक चुके हैं, गुड़ भी अच्छी तरह से हल हो चुका है, इसमें घुल गया है। इसको ना थोड़ा सा टेस्ट करते रहें कि आपके हिसाब से मीठा बराबर है कि नहीं। एकदम खट्टा और मीठा का बैलेंस होता है तो ये लौंजी अच्छी लगती है। बाय द वे इसे कहते हैं लौंजी, ऑनियन सीड्स को कहते हैं कलौंजी, ओके। और भरवा करेलों को भी कलौंजी कहा जाता है बहुत जगह। कमिंग बैक टू द रेसिपी, एक बार सारी अच्छी तरह चीज़ें मिल जाएं, आपका गुड़ अच्छे से पक जाए, आपको लगे स्वीटनेस बराबर है, आपको कम लगता है ना तो आप और गुड़ या चीनी मिला लीजिए। जब सब कुछ आपको बैलेंस लगे तब लास्ट में इसमें ऐड कीजिए काला नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, और ये हो गया है रेडी। बस 1 मिनट और मैं इसे पकाऊंगी और लौंजी हो चुकी है तैयार। खट्टी मीठी लौंजी बहुत पसंद आती है, आप ट्राई कीजिएगा। ये है थोड़े से कटे हुए प्याज और ये है कटी हुई कच्ची कैरी। मैं यहाँ पे जो करेले हैं उसका भरवा मसाला जो होता है ना भरने के लिए, स्टफिंग के लिए जो स्टफिंग तैयार होती है वो तैयार कर रही हूँ। मैंने कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें मैंने डाले हैं प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद डाला था मैंने सिर्फ लहसुन, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद जो मसाला अभी हम लोगों ने पीसा है ये ऐड कर दीजिए इसमें। ये सारा मसाला फुल फ्लेम पे आप भूनिए, ये पूरा गलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आगे करेले बहुत देर पकेंगे, सिर्फ आपको ये अच्छी तरह से भूनना है, इस चीज़ पे कंसंट्रेट कीजिए। मैंने यहाँ थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया और इसके बाद जो कैरी थी ये बारीक मैंने काट ली है। जो प्याज है और कैरी है इसे मैंने चॉपर में काटा है, आप चाहें तो इन्हें ग्रेट कर सकते हैं या फाइनली चॉप कर सकते हो। कैरी ऐड कर दिया है, अच्छे से फिर मिला दिया। और मसालों में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मिर्ची, हल्दी का पाउडर, इसमें धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाता है तो थोड़ा ज़्यादा सा धनिया का पाउडर, और इसके बाद डालूंगी मैं इसमें चीनी भी एक ज़रूरी कंपोनेंट है, इससे सारे जो फ्लेवर्स हैं ना वो बैलेंस हो जाते हैं। बहुत खट्टा खट्टा कड़वा कड़वा आपका जो भरवा करेला है नहीं बनेगा। और इसके बाद ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जैसा मैं आपको पहले ही बता रही थी, ये पूरी प्रोसेस कीजिएगा फुल फ्लेम पे, इसको पकाना है, गलाना है, इसका ध्यान मत दीजिए। बस इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए और ये अच्छी तरह भुनना चाहिए, बस इन 2 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। ना तो इसमें तेल ज़्यादा होना चाहिए और ना ही इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए। मैंने गैस बंद कर दिया है, थोड़ी देर से मैं अभी भी चलाती रहूँगी। एंड स्टफिंग ऑलरेडी तैयार हो गई हमारी, बस इसे मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखूँगी। ये ठंडी हो जाएगी तो हम वापस भरवा करने के लिए आएंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो लौंजी है ये तैयार हो गई है मेरे हिसाब से। कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिएगा और इसे कई दिन तक आप रख के खा सकते हैं, जस्ट लाइक करेला। ये देखिए ये मसाला जो है एकदम अभी ठंडा हो गया है, इसको अभी हम भर सकते हैं।
और यहाँ आप देख रहे हैं करेलों की लाइन। ये बेसिकली मैंने धो लिए थे अच्छी तरह और उसके बाद मैंने इनको साफ़ तो आपके सामने ही कर दिया था ना। उसके बाद फिर मैंने इन्हें धो लिया और इस तरह आप जैसे इन्हें देख रहे हो ना, ऐसे खड़ा करके रख दिया टॉवल पे, सो दैट ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। इनका जो पानी है ऐसे ड्रिप होके नीचे से साफ़ हो जाए। आप देखिए ये एकदम सूखे हो चुके हैं। तो करेले मेक श्योर सूखे ही हों, चाहे आपको थोड़ा टाइम लेकर बनाना पड़े, पर इनको सूखा कर लीजिए। वंस दे आर ड्राई ना, तो ये वाले जो करेले हैं इधर के, इन सबको मैं भरूंगी और इन्हें मैं ऐसे ही छोटा छोटा काट के साइड में डाल दूंगी, तो ये भुन जाएंगे अपने आप। चलिए इनको भरना शुरू करते हैं। एक एक करेले में जितना सफिशिएंट है उतना मसाला स्टफ़ कीजिए। कुछ लोग करेलों को बांध देते हैं धागों से, आप चाहे तो वो कर सकते हैं, पर ओवर स्टफ़ नहीं करेंगे ना तो बांधने की ज़रूरत नहीं आएगी। वैसे भी ये छोटे छोटे से करेले हैं, बहुत ज़्यादा मसाला इनमें जाएगा भी नहीं। मैं इसको एकदम टाइटली भरती हूँ, अंदर इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, बट ऊपर ऊपर बहुत मसाला दिखे ऐसा मैं नहीं करती। मैं एकदम लेवल में स्मूदन आउट करके सिर्फ उतना ही मसाला भरती हूँ जितना कि इसमें नीडेड है। और मेरा पता नहीं क्यों आई बॉलिंग करती हूँ मैं, बट हमेशा मसाला और करेले लगभग एक दूसरे के लिए पूरे पड़ते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जाता। एक एक करके सबको भर लूँगी अभी मैं। और अभी इधर देखिए सिर्फ ये कुछ मसाला बाकी है, ऑलमोस्ट नो मसाला लेफ्ट। और ये सारे करेले भरकर तैयार हो गए हैं। ये जो करेले आप देख रहे हो ना, इन्हें मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ और बस इनको छौंकने की तैयारी करते हैं। और करेलों को पकाने के लिए मस्टर्ड ऑयल इज़ मस्ट। आपको नहीं पसंद है फिर वो एक अलग बात है, बट अगर आप खाते हैं तो मस्टर्ड ऑयल में ही इन्हें बनाइएगा। मस्टर्ड ऑयल पका के मैंने ठंडा कर लिया और इसके बाद इसमें एक एक करके सारे के सारे करेले लेयर करूँगी, मैं लाइन करूँगी। वो इसलिए अगर गरम गरम में छोड़ेंगे तो फिर छींटे उड़ेंगे और आपके हाथ में लग सकता है। और इसके ऊपर से ये जो कटे हुए करेले थे वो मैंने फैला दिए हैं। कुछ आपका मसाला अगर बच जाता है वो भी यहीं पर आप फैला दें। और नमक मसाले में तो है, पर करेले के लिए थोड़ा सा नमक ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए और बस इसे भुनने दीजिए। इसमें आधे घंटे का समय भी लग सकता है। गिव इट सम टाइम। अच्छे से रोस्ट कीजिए, कैरामलाइज़ कर दीजिए, आपके करेले बहुत अच्छे बनेंगे। और ये है थाली लौंजी, अच्छे से भुना हुआ भरा हुआ करेला, ये मेरे फेवरेट हैं। देखने में एकदम सिंपल थाली बट ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स है, ये बहुत यमी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये लौंजी भी पसंद आएगी और ये भरवा करेले तो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। अगर आप करेला फ़ैन हैं, डू गिव दीज रेसिपी अ ट्राई। बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।